सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो अभी प्रारंभिक साधक हैं, जिन्होंने साधना जिनको प्रारंभ किए हुए अभी कुछ काल हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप साधना लंबे समय तक करेंगे तो आपका तपोबल बढ़ेगा, तभी आपकी भजन में रुचि होगी, तभी ये दिव्य अनुभूतियाँ आपको अनुभव में आएंगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज कुछ ऐसे ही विशेष बहुत ही गुप्त जो सत्संग में जो अड़चने आती हैं उन पे प्रकाश डालूंगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, भगवान का नाम जब साधक प्रारंभ करता है तो नाम जब बैठ के उसे करने में बहुत परेशानी आती है। सभी साधकों की ये होती है। बहुत ही कोई बिरला हो जिसका पूर्व जन्म का ऐसा तीव्र संस्कार हो, इतना वैराग्य हो अंदर, तो उसकी मैं बात नहीं करता। लेकिन अधिकतर नाम जप में मन नहीं लगेगा। ये जितना कहने सुनने में सरल है उतना करने में कठिन है। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जो हम परिश्रम संसार में, संसार की वस्तुओं में व्यर्थ खर्च करते रहते हैं, आप उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर इसमें लगाएंगे तो आप निहाल हो जाएंगे, निश्चित मानिए। देखिए, जब आप नाम जप करने बैठते हैं तो आपका मन आपको उठाने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर तो लगेगा, लेकिन उसके बाद ये उभने लगेगा। मेरी बात मानिए। ये अनुशासन मन की एक ये विचित्र दशा होती है कि ये अनुशासन इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देखना कि बच्चों का पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता, उनको बंध कर बैठना होता है, या कभी भी स्कूल जाने में उनका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनमें उनका मन उबता है। ठीक इसी प्रकार हम और सभी भागवती क्रियाएं करने में उत्साह रखेंगे, तीर्थ जाने में और कहीं मेला, धार्मिक मेला लगाओ वहाँ जाने में, दर्शन आदि करने में, मंदिर जाने में, लेकिन नाम जप में मन आपका उभेगा। और नाम जप में ही सभी सिद्धियां छिपी होती हैं। आप विश्वास करें इस बात पर। आपको दृढ़ता से बैठना है, इस मन को बैठारे रखना है और नाम जप करते हुए बराबर सत्संग का चिंतन करना है, सत्संग में कही हुई बातें चिंतन करना है और अपने मन से बार बार ये कहना है कि नहीं, अभी तुम्हें बैठना पड़ेगा, अभी तुम्हें 1 घंटा बैठना पड़ेगा। अरे 1 घंटा तो ही नाम जप करते हैं, उसके बाद तुम्हें जो भी करना हो, जो भी वस्तु प्रिय हो, जो भी तुम्हें करना हो वो करो, लेकिन 1 घंटा कम से कम हमें नाम जप करने दो। इस प्रकार इसे बराबर मनाते हुए नाम जप करना है, इसको बैठाले रखना है। आपको आसन नहीं छोड़ना है, आपको जगह नहीं छोड़नी है। मेरी बात मानिए। थोड़े ही दिनों में ये लगने लगेगा, आपको ज़्यादा लंबे समय तक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, फिर ये लगने लगेगा, फिर इसे रुचि होने लगेगी। लेकिन प्रारंभ में आपको दिक्कत आ सकती है। आप कहीं छोड़ के न चले जाएं, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है। ये तरह तरह के ये आपके आगे कई ऐसे दृश्य उपस्थित करेगा
कि आप वहाँ से हटें। हो सकता है आपको भय भी अंदर से लगने लगे, हो सकता है और भी संसारिक कोई आकर्षण आपके अंदर पैदा कर दे कि आप छोड़ें, वो वहाँ से उठें। निश्चित मानिए ये, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि दैवी आपदा, कि आपकी बहुत बड़ी साधना होने वाली है, इसलिए भी ये मन बार बार आपको वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। आप बिल्कुल नियम से लगे रहिए, बिल्कुल छोड़े ना इसको आप करते रहें। ऐसी ऐसी आपकी अनुभूति मानस पटल पर आने लगेंगी कि आप खुद बखान करने लगेंगे। जिसने भी ये किया आज तक, जिसने भी किया उसका मंगल हुआ। ये ऐसी वस्तु है, ये ऐसी साधना है, बहुत सरल है, कहने सुनने में बहुत सरल है, लेकिन करने में कठिनाई आपको आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और आप ध्यान देना, एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं बंगाल में, सीताराम ओंकारनाथ महाराज। वो बहुत बड़े नाम जापक थे। उनसे एक बार एक साधक ने, एक अच्छे साधक ने प्रश्न किया। ये अभी बात है, ये 1900 में उनका जन्म हुआ था, अभी 100-200 साल हुए हैं उनको भगवत प्राण भगवत धाम गए हुए। उनसे एक साधक ने प्रश्न किया था कि क्या नाम जप से सब कुछ मिल जाता है? क्या नाम जप से सब कुछ हो जाता है? निश्चित मानिए उन्होंने उसको उत्तर दिया कि ये ऐसा धन है जिससे आप कुछ भी भजा सकते हैं, कुछ भी ले सकते। कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो नाम जप से पूरी ना हो जाए, इस लोक की नहीं परलोक तक की। और फिर उस साधक ने उनसे प्रश्न किया, क्या नाम जप से उम्र भी बढ़ जाती है? क्या नाम जप से रोग भी नष्ट हो जाते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि निश्चित ही नाम जप से साधक की उम्र बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ती है? जब कोई नाम जप का बराबर अभ्यास करता है तो उसकी जो श्वसन क्रिया है उसको ये अंतर्मुख कर देती। निश्चित मानिए बहुत अंतर्मुख कर देती है, उसकी श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर 1000 सांसें वो जो जीव लेता है वहाँ पर उसकी आधी रह जाती है। सांस, ये मनुष्य की आयु में सांसों का बहुत बड़ा दायित्व होता है। सांसें निश्चित होती हैं, नाम जप आपकी सांसों को नियंत्रित कर देता है, इसलिए उस साधक की आयु बढ़ जाती है। आप विश्वास करें इस बात पर। और उन्होंने एक विशेष बात बताई थी कि कोई भी साधक अगर नाम जप कर रहा है दृढ़ता से, नियम से, तो उसके शरीर में अगर कोई बड़े से बड़ा रोग है तो वो रोग उस पर हावी नहीं हो सकता जब तक वो साधना करता रहेगा। अगर वो साधना छोड़ जाए उसकी भी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो साधना को बराबर अपनी सुचारू रूप से चला रहा है तो उस पर वो रोग हावी नहीं होगा और उसे जीवन में कभी भी दवा नहीं खानी पड़ेगी। निश्चित मानिए आप इन बातों पर विश्वास करें, कोई अच्छा साधक ही होगा जो इन बातों पर विश्वास कर पाएगा। ये बहुत ऊंचे संत थे और पूरा जीवन इन्होंने भगवान का नाम जप ही किया और बहुत अच्छी तरीके से भगवान के नाम जप की महिमा गाई है। देखिए, नाम जप में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जितना आप परिश्रम करेंगे, ये क्या करता है? ये चित्त के मल को हटाता है, बिल्कुल मल को, ये मल ही विक्षेप करते हैं। आप समझें, अगर आप ये अनुशासन स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप नाम जप में लगातार नहीं बैठेंगे, तो ये मन आपको भोगों के परतंत्र करा देगा। भोगों के, अगर आप नाम जप की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको विषयों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। और प्रायः आप संसार में देखिए सभी विषयों के अधीन हैं, वस्तुओं के अधीन हैं। अगर उन्हें वो वस्तु ना मिले तो लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। ये क्या हुआ? ये परतंत्रता है। अगर आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाह रहे हैं
निर्भय होना चाह रहे हैं, सभी पापों से मुक्त होना चाह रहे हैं, तो आपको भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रारंभ में आपको जितनी भी कठिनाई हो जाए, आपको अपना नियम नहीं बदलना है। थोड़े दिनों के लिए ही, थोड़े दिन ही आपको श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले ऐसे ऐसे पाप होते हैं जो भजन में बैठने नहीं देते। भजन न होई तामस देहा, आप समझें, वो भजन में आपकी रुचि ही नहीं लगने देंगे, आपको बार बार हटाएंगे। आप थोड़े दिन करेंगे, आपका नियम नहीं बनने देंगे। वो आपको बहुत दृढ़ता से, ये सत्संग इसीलिए किया जाता है कि बार बार आप उसको सुने, चिंतन करें, मनन करें, और भजन जिस समय आप कर रहे हैं उस समय मन को बार बार ये प्रेरणा दें कि नहीं, बैठो, कौन है तुम्हारा, कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों हमें उठाना चाह रहे हो, कोई साथ तुम्हारा नहीं देगा। ये मन को समझाना है बार बार। जब तुम्हारे पास कुछ होगा, कुछ तप होगा, कुछ सिद्धि होगी, तो ये जहाँ भी आप देख रहे हो, ये सब खुद आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित मानिए आप। भगवान ने कहा है, जो मेरा नाम लेता है नियम पूर्वक, मैं उसका नाम कर देता हूँ इस जगत में। जो भगवान का नाम नियम पूर्वक लेता है, भगवान उसके नाम का प्रकाश कर देते हैं। आप विश्वास करें इस बात पर। देखिए, जो ठीक साधक हैं, जिनका हृदय भक्ति से युक्त है और जिनके अंदर विश्वास रूपी फल आ चुका है, वही इस बात पर विश्वास कर पाएंगे। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वास भी, जब कोई तपस्वी होता है उसके अंदर ही विश्वास आता है, विश्वास भी सबके अंदर नहीं आता, लेकिन आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इस मार्ग पर फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें ये मन, ये देखो, नाम जप में तो नहीं लगता है, इसमें ये पराधीनता महसूस करता है, इसमें इसका अनुशासन, नाम जप में जो अनुशासन करना पड़ता है, इसको मन स्वीकार नहीं करता। लेकिन ये आप देखना, भोगों के, विषयों के बंधन ये स्वीकार करता है। ये किसी वस्तु के बिना नहीं रह सकता, किसी चीज़ के बिना नहीं रह सकता, किसी व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, किसी स्थान के बिना नहीं रह सकता। ये क्या है? ये परतंत्रता ही है। हमें परतंत्रता भगवान के नाम की स्वीकार करनी है, हमें भगवान की परतंत्रता कबूल करनी चाहिए, हमें संसार के विषयों की नहीं। देखिए, ये जो मन बुद्धि होते हैं, बिल्कुल आप विश्वास करें इस बात पर, ये हमारे खिलाफ होते हैं। आप समझें, अगर ये खिलाफ ना हो तो ये हमें विषय भोग कर, भले ही वो विषय हमारे शरीर को नुकसान दे कर रहा है, लेकिन ये इसे बार बार उसे भोग कर साधक का शरीर भी नष्ट करा देते हैं। अब बताइए, ये हमारे हितकर हैं कि अहितकर हैं? ये भजन से शुद्ध होते हैं, उसके बाद ये हितकर हो जाते हैं। तब तक ये हितकर नहीं है, जब तक ये संसारी हैं, ये आपका कभी हित नहीं चाहेंगे, ये आपकी पूरी आयु खा जाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करें आप। ये बहुत कुटिल होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये संसार में फंसाने की पूरी चेष्टा करते हैं, उसी में इनको आनंद आता है। लेकिन आप ये नहीं हैं। होता क्या है, साधक इन्हीं इंद्रियों, मन, बुद्धि को अपना समझता है। वो ये जानता है ये मैं ही हूँ, ये मन जो सोच रहा है वो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी साधना करें, आप इनसे अलगाव महसूस करने लगेंगे, आप जानने लगेंगे, हाँ ये मन की चाल है, ये बुद्धि की चाल। अभी तो हम यही नहीं जानते। खैर, ये बात तो आगे की है, आगे कभी मैं इस पर प्रकाश डालूँगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको नाम जप अधिक से अधिक पकड़ना चाहिए और करना चाहिए। नाम जप एक ऐसी शक्ति है जो पूर्ण भगवान के आश्रित करा देगी, और आपको अंदर से भगवान का भरोसा बढ़ जाएगा, अंदर से विश्वास बढ़ जाएगा उनके प्रति। क्योंकि जिनका नाम लिया जाता है, स्वाभाविक ही प्रीति होती है। आप संसार में भी देखना, जिससे प्रीति होगी उसका नाम अच्छा लगेगा। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लें, जिससे आपको प्रीति होगी उसका आपको नाम बहुत अच्छा लगेगा। ये तो भगवान को तो मैंने देखा नहीं, ये नाम ही उनका अवतार है, ये बात आप मान लें। साक्षात उनका अवतार है। नाम में, भगवान में कोई भेद नहीं। तो आपको नाम पकड़ना है। ये प्रायः मैं बार बार इसलिए कहता रहता हूँ कि आप कहीं छोड़ ना जाएं।
ये मौका चूक ना जाएं, क्योंकि मनुष्य शरीर की आयु एक निश्चित होती है। आप बिल्कुल देखिए, धन वैभव संपदा तो ये पापियों के पास भी, आप देखना लोक में जो बहुत पापाचरण कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, उनके पास भी तो ये मारा मारा घूम रहा है। हमें इसके पीछे आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। अगर मांग रहे हैं तो ठीक है, कोई इसमें वो नहीं, अपने इष्ट देव से आप मांग सकते हैं, क्योंकि अर्थार्थी भी भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि इनके पीछे हमारा नाम जब छूट जाए। तो आपको भगवान का नाम पकड़ना है, भगवान आप पर कृपा करें, दया करें, आप पर नाम में रुचि हो और निरंतर आपका नाम बढ़े। बोलो जय जय श्री सीताराम।